अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मेरा मूड बहुत अच्छा होता है जब मैं चीज़ से बनी हुई डिशेस बनाता हूँ और है भी बहुत मज़े की चीज़ और ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन, जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा अहम है। डेली की बेसिस पे हमें ये लेनी चाहिए। विटामिन डी आपको पता होगा, जिससे भी बात करें तो उसका विटामिन डी कम आता है। कैल्शियम हड्डियों की, जोड़ों की बीमारियां जो हैं बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में, और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो चीज़ है जो बना रहे हैं चीज़ी हॉट एंड सावर विंग्स। ये भी बड़ी मज़े की रेसिपी बनेगी, बाद में बनेगी। सबसे पहले आ जाते हैं फौरी तौर पे पिज़्ज़ा की तरफ, और पिज़्ज़ा में रेशमी चिकन कैसे मैरिनेट होगा वो आपको दिखाते हैं। फिर इसके बाद कोयले की इसको धुआं देंगे, उसके बाद फिर हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। डो पहले से तैयार हो रहे हैं, अवन हमने पहले से 220 डिग्री पे इसको सेट कर दिया है ताकि जैसे ही हम बेकिंग स्टार्ट करें तो हमारा ओवन रेडी हो। 15 से 20 मिनट पहले आपने इसको ऑन करके रख देना है। डो को तैयार करके हमने इसके सांचों में डाल दिया पहले से। इसको कम बेश आपको कम बेश को आधा घंटा देना चाहिए। जब ये डो थोड़ा फूल जाए फिर इसका पिज़्ज़ा बनाएं। आमतौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है, जो बिल्कुल पतला होता है, वो पाकिस्तान में वैसे इतना कामयाब नहीं है मज़े का वही, वो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये वाला जो डीप डिश पिज़्ज़ा इसको कहते हैं, जिसमें इसका डो मोटा होता है, इसको पहले ट्रे में बिछा के आधा घंटा कहीं छोड़ दें, कपड़ा गीला कपड़ा डाल दें कि उसके ऊपर स्किन ना बने, पापड़ी ना बने, और उसके बाद इसको हम बेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे चिकन मैंने लेग लिया, आप चाहें तो इसको ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, बोनलेस क्यूब में कटा हुआ। वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च इसमें आ गई, लहसुन आ गया, अदरक आ गया, ये इसमें चिली पेस्ट आ गया। ये इसको स्पाइसी करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये तकरीबन 5 से 6 खाने, तकरीबन 1 कप। साथ में आ गया इसमें थोड़ा सा नमक, और दही इसमें हम शामिल कर रहे हैं, जिसको मैंने कपड़े में टांग के रखा हुआ था। पानी इसका सारा निकाल लिया। जहन में रखिएगा पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाके स्टिक करेगा इसको। कुछ लोग इसमें क्रीम भी शामिल करते हैं, अप टू यू, अगर आप इसको क्रीम के साथ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन रेशमी का जो अच्छा जायका आता है वो दही के साथ ही आता है। दही हमने लेके कपड़े में टांग दिया था, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद कोयले का एक पीस रख के इसमें इसको हम स्मोक फ्लेवर देंगे, और उसके बाद ये पैन में फ्राई होगा। इसको भी हम फ्राई करेंगे एडम के बटर में। तो ये बड़ा बटरी, और ये रेशमी जो कबाब है वैसे ही थोड़ा ज़रा क्रीमी बटरी टाइप का इसका ओवरऑल टेस्ट होता है। तो मक्खन में इसको फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा मज़े का बटरी फ्लेवर आएगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया मैरिनेशन को। इसको कम बेश कोशिश करेंगे छोड़ें तकरीबन कोई 3 से 4 घंटा। हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको फौरी तौर पर पकाएंगे, लेकिन आपको चाहिए कि इसको कम बेश 3-4 घंटा छोड़ के रखेंगे तो इसका ज़्यादा बेहतर जायका आएगा। अब एक अदद प्याला इसके अंदर रख देते हैं। ये सेट कर दिया, और कोयले का पीस आ जाएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा ऑयल, और ढक्कन पहले से तैयार करके रख लें ताकि जैसे ही आप इसमें ऑयल डालें इसके ऊपर तो स्मोक फ्लेवर देने के बाद इसके धुएं को आप पकड़ सकें। ये देखें ऊपर आ गया इसके, और थोड़ा सा ऑयल मुझे जग में मिल जाएगा हल्का सा, ताकि इसके ऊपर डाल दें, या बॉटल दे दो, ये दे दो। चलो सेट हो गया, तैयारी सारी कंप्लीट है स्मोक फ्लेवर देने की। तो ये कोयले का पीस लिया, इधर रखा। जैसे ही ऑयल ऐड करेंगे बस कर दिया कवर। और आमतौर पे इसको मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी इसको स्मोक फ्लेवर दे रहे हो थोड़ी देर के लिए दें, 15-20 सेकंड के। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको हम पूरा 1 मिनट 1.5 मिनट जब तक स्मोक ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक देंगे। उसकी वजह ये कि ये चिकन की जो गोश्त है जो पिज़्ज़ा के ऊपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बहुत थोड़ी थोड़ी सी आती है, यानी इतना ज़्यादा मीट नहीं आता, तो स्मोक फ्लेवर हमें बैलेंस मिल जाएगा। अमूमन इस तरह की कोई सालन आप बना रहे हो जिसको, या सीख कबाब बना रहे हो या इस तरह कोई कबाब, उसमें मैं कहता हूँ कि 20-25 सेकंड से ज़्यादा स्मोक फ्लेवर ना दें। इसमें आप आराम से 1.5 मिनट भी दे दें तो अच्छा है, क्योंकि इसको ज़्यादा स्मोक फ्लेवर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी डिशेस। ये जैसी स्मोक फ्लेवर इसमें आता है, हम ले लेंगे 2 अदद पैन, और इसमें हम शामिल करेंगे, ये आ गया हमारा, जो मीठे बहुत हैं। आई हैव नो आइडिया वाई, लेकिन बहुत मीठे हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल इस तरह केचप के साथ पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी जैसे ही आया शो स्टार्ट करने से पहले तो मैंने चखा,
एक तो आफ्टर टेस्ट उनका कड़वा आ रहा था, इस्तेमाल कर रहे पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट नहीं आ रहा था। एनीवेज बटर लेके इसको हम थोड़ा सा काटते हैं। ये आ गया। चलिए, दोनों पैन में बटर में डाल दिया एडम्स का, और जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है, ये देखें ये स्मोक फ्लेवर इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसका जो ऑयल है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये इसी में डालेंगे कि उसमें स्मोक फ्लेवर अच्छा खासा है। ये गया यहाँ पे सिंक में, इसको एक दफ़ा और मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरीके से स्मोक फ्लेवर इसमें रच बस जाए। उसके बाद इसकी कुकिंग करेंगे। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 6 से 8 मिनट है। तेज़ आंच पे पकाएंगे। बोनलेस चिकन है तो उसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर्ड। इसको मिक्स किया ताकि स्मोक फ्लेवर खूब अच्छी तरीके से हर तरफ पहुंच जाए। इसके बाद ये आ गया। अब इसको हम पकाएंगे तेज़ आंच पे। आंच फुल कर दी और तेज़ आंच पे मैक्सिमम 7 से 8 मिनट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, चिकन पक चुका होगा, फिर हम आ जाएंगे इसकी असेंबलिंग की तरफ। और आज की इस पिज़्ज़ा में हम इस्तेमाल करेंगे एडम्स का पिज़्ज़ा चीज़, जो मखसूस बना ही पिज़्ज़ा के लिए। कहने जाएगा बिना पैक। रेशमी टिक्का पिज़्ज़ा अज्जा चिकन रेशमी के लिए चिकन लेग्स बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, दही पानी निकली 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 1/4 कप डो के लिए, मैदा 6 कप, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पिज़्ज़ा सॉस 2 कप, चेडर चीज़ 3 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, मशरूम स्लाइस 1.5 कप। ले जी वापस आ गए और फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँ। ये गोश्त देखें, ये है गाय का रान का गोश्त, और इसकी मार्बलिंग जिसको हम कहते हैं ना, ये मार्बलिंग इसकी देखें। ये जो सफ़ेद आपको नज़र आ रही है, ये सारी इसमें चिकनाई है, और ये गोश्त है लाल लाल आपको नज़र आ रहा है, और ये बहुत महंगा गोश्त है। इसको वेग्यू, अगर आपने कभी नाम सुना हो, जैपनीज़ बीफ, ये बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें मार्बलिंग गोश्त की ऐसी होती है, जिसको आमतौर पे A4 A5 की ग्रेडिंग भी दी जाती है। और ये किलो कितने का होगा आपको पता है? 50,000 रुपये का। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। 50,000 का होना चाहिए उसूल, बल्कि 50,000 का कम मैं बता रहा हूँ। A5 जो जैपनीज़ गोश्त है वो $500 का पौंड है। अंदाज़ा कर लें कितने का किलो हो गया। $500 का, $300 का सॉरी पौंड, तो तकरीबन 50,000 रुपये का पौंड हो गया, यानी आधा किलो। इतना महंगा होता है। लेकिन ये गोश्त जो है, मेरे बड़े भाई हैं रहमत ख़ान साहब, उनके दोस्त हैं, उन्होंने गाय पाली, और मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा काम कर नहीं सकता, इतना बेहतरीन काम। वो शौकीन है गोश्त के। किसी दिन मौका मिला तो उनको प्रोग्राम में बुलाएंगे। और ये गोश्त अभी गांव में उन्होंने एक दिन निकाला, और उन्होंने कहा इसका मैं स्टेक बनाता हूँ, वो बर्गर बनाता हूँ। मैं गोश्त देखा तो मैं ऐसा लॉस्ट हो गया। तो मैं अपना काम कर रहा था, मैं गोश्त को देख रहा था। मैंने कहा ये तो कोई और खाएगा नहीं, तो गाँव से लेके आया हूँ फ्रीज़ करके। फिर इसके पतले स्लाइस पार्चे काटे, कल हम बना रहे चीज़ बर्गर। तो ये चीज़ बर्गर में कल ये इस्तेमाल होगा। बीफ भी बनेगा अलग से, लेकिन इसका मैं अलग बर्गर बनाऊंगा। ये इस वजह से मैं आज लेके आया। अब ये माजिद भाई इसको वापस क्लिंग रैप करके और फ्रिज में रख दें, ताकि इसको हम कल यूज़ कर सकें। ये थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और इस्तेमाल कर रहे हैं हम पिज़्ज़ा चीज़, और इसके लिए ब्लॉक खोला। पिज़्ज़ा चीज़ बनाई इसीलिए गई है पिज़्ज़े के लिए, लिहाजा बेहतर है कि बजाय चेडर मोज़रेला के यूज़ करने के इसका इस्तेमाल किया जाए, जो बेसिकली इसका मकसद ही इसी के लिए। तो इस वजह से। और कहाँ गया कद्दूकश? हाँ ये रहो। चल, ये सिंपल लिया, और इससे हम अभी ब्लॉक थोड़ा सा हार्ड है, जितना नरम है उसको मैं कद्दूकश कर लेता हूँ। ज़हन में रखिएगा, पिज़्ज़ा चीज़
बनी इस मकसद के लिए, तो बजाय एक्सपेरिमेंट्स करने के कि चेडर आइटम्स की पिज़्ज़ा चीज़ का इंतखाब किया जाए पिज़्ज़ा के लिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ये लगेज, ये भी थोड़ा सख्त है ब्लॉक, अभी इसको ये लीजिए। अब आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग। ओवन मैंने ऑन करके रखा हुआ है 250 तकरीबन 220 के टेम्परेचर पे। 15-20 मिनट इसको हो चुके हैं, आधा घंटा, ताकि आराम से इसका वो टेम्परेचर हमें मिल जाए जो हमें चाहिए। उसके बाद हमने करना ये है, ये आ गया पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो नेट पे मैंने बहुत दफ़ा ये सिखाया है, आप चाहें वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ तैयार मिलता है, कंपनी इसका बेहतर है। सो पिज़्ज़ा बनाने में आमतौर पे ख्वारी क्या होती है, डो बनाओ, टॉपिंग बनाओ, चीज़ कद्दूकश करो और उसके बाद फिर पिज़्ज़ा सॉस बनाओ। ये सारी चीज़ों को एक आध भी चीज़ अगर कम हो जाए, जिस तरह पिज़्ज़ा सॉस, तो आपको पिज़्ज़ा बनाना आसान हो जाता है। इसको फैलाया। अच्छा, सॉस बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड सॉस है, थिक सॉस होता है, पतला सॉस नहीं है, लिहाजा थोड़ा थोड़ा सा भी जो इस पे है वो बेहतर मतलब काफ़ी अच्छा खासा टेस्ट दे देता है। साइडों तक इसको लेके चले गए। बस। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे एडम्स की पिज़्ज़ा चीज़। आम तौर पे कुछ लोग गलती कर बैठते हैं कि पहले टॉपिंग डाल देते हैं उसके ऊपर, बाद में चीज़ डालते हैं। उससे क्या होता है कि टॉपिंग सारी दब जाती है नीचे, और उसकी जो टॉपिंग में जो पानी है, जिस तरह चिकन है या हम सब्जियां डाल रहे हैं, वो बाद में वो पानी एवेपरेट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से आपका जो पिज़्ज़ा है सॉगी हो जाता है। यानी अब काट रहे हैं तो ऊपर टॉपिंग सारी दौड़ रही है, भाग रही है। उससे बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आपने डो लिया, पिज़्ज़ा सॉस डाला, चीज़ डाली। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये चिकन के पीसेस। थोड़ी सी चीज़ और डाल देते हैं अभी से, फिर दोबारा फिर वैसे डालनी है मैंने थोड़ी सी और। चलें, बल्कि मेरे ख्याल में से ग्लव पहन लिया जाए, ज़्यादा आसानी रहेगी। और ये जो हमने अभी चिकन पकाया है, ये हमने बनाया एडम क्या उसको बोलते हैं, बटर के साथ। बड़ा ज़बरदस्त क्रीमी रिच टेस्ट आ रहा है, और सही मानों में जो रेशमी कबाब का टेस्ट आना चाहिए बिल्कुल वैसे ही आ रहा है इसके साथ। तो ये लिया। तो ओरिजिनली ये पिज़्ज़ा है, ये बेसिकली रेशमी पिज़्ज़ा है। इसमें अब चाहें तो अनियंस डाल सकते हैं, बट इसका अपना टेस्ट बड़ा मज़े का है। सिर्फ चिकन भी अगर आप डाल दें बस। तो ये चिकन इसके ऊपर होगा, और जितने चिकन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो पिज़्ज़ा कंपनी है वो देख लेंगे, वो बोलेंगे भाई कमा क्या रहे हो इसमें से। हम कमाने के लिए नहीं बना रहे, तब भी सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली जितना चिकन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने ब्लैक ऑलिव ऐड कर दिया, और इसके बाद थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा चीज़ इसके ऊपर और ऐड कर दी एडम्स की। ये लीजिए, एक पिज़्ज़ा हो गया तैयार। सीधा हम इसको रखते हैं ओवन में, 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा 220 डिग्री पे। और जितना तेज़ इसको टेम्परेचर पे बेक करेंगे उतना बेहतर रिज़ल्ट है। ये आ गया पहला पिज़्ज़ा ओवन में। दूसरा पिज़्ज़ा ले लेते हैं और इसको भी बना लेते हैं। और इसके लिए वही काम, सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस ज़हन में रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड काफ़ी गाढ़ा सॉस है, तो इसकी क्वांटिटी जो है आपने बहुत नहीं लगानी। थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी काफ़ी फ्लेवर देगा। बाज़ार में मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं। एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा, एक तो इसका आफ्टर टेस्ट, यानी चख रहे हैं तो चखने के बाद हल्की सी कड़वाहट आ रही है, कुछ में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ रही है जो कंपनियां बना रही हैं। और दूसरा मीठा बहुत है, कुछ कंपनियों को तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल केचप है। सो वो अवॉइड कीजिएगा। मशहूर कंपनी एक दो हैं बहुत अच्छा बनाती हैं पिज़्ज़ा सॉस, उनका ले लें तो ज़्यादा बेहतर। ये आ गया इसके ऊपर पहले पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा चीज़ एडम्स की। चलें, और ये आ गया इसके ऊपर चिकन। अच्छा, इसमें पहले मैंने उसमें ऑलिव डाला था, इसमें मैं ऑलिव के साथ मशरूम भी ऐड कर दूंगा ड्यू ड्रॉप के। हम जा रहे हैं थोड़ी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये पिज़्ज़ा भी जा चुका होगा ओवन में टू बी बेक्ड, और हम आ जाएंगे हमारे दूसरी रेसिपी की तरफ, चीज़ी विंग्स। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।
रेशमी टिक्का पिज्ज़ा अज्जा चिकन रेशमी के लिए चिकन लेग्स बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, दही पानी निकली 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 1/4 कप डो के लिए, मैदा 6 कप, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 2 कप, चेडर चीज़ 3 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, मशरूम स्लाइस 1.5 कप। लीजिए वापस आ गए और हमारी बहुत ही मज़े की दूसरी रेसिपी पिज़्ज़ा हो रहा है बेक्ड। अच्छा, इसका बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया 20 मिनट 25 मिनट 225 डिग्री पे। ये देखिए फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं शक्ल इसकी। ये देखें बेहतरीन हो रहा है और इट कम आउट अमेजिंग। बस इसको छोड़ देते हैं, बंद किया। ये थिक क्रस्ट है। अच्छा, ये 9 इंच का पैन है, इसमें हमने 400 ग्राम का डो डाला है। 12 इंच में हम 500 ग्राम का डो डालते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ध्यान में रखिएगा। टोटल में जो डो बनाया था उसका हमने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया और ये नेट तकरीबन 400 यानी 400 ग्राम का एक डो बन गया। 2 पिज़्ज़ा हमारे बन गए। इसको हम एक तरफ करते हैं और हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, जिसकी नाम है चीज़ी हॉट एंड सार विंग्स। अच्छा, काम ये करेंगे कि पहले रेसिपी कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको हमने माइनस कर दिया। इसकी जो कोटिंग थी, ये आपने इसका मिक्स लिया इसमें बड़े, और इसके बाद पहले इसका मिक्सचर बनाएंगे और इसके बाद फिर इसमें विंग्स डाल देंगे। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे इसमें, और इसके बाद सिंपली मिक्सचर बनाया। बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं। सो पानी थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और मिलाते जाएंगे। ये देखें अभी काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी है जी। थोड़ा सा ये गाढ़ापन जो है थोड़ा सा भी आपको ज़्यादा थिक नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल करने से बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। सो मेक श्योर कि पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। मेरे हिसाब से अब ये मिक्स रेडी है। तो खूब अच्छी तरीके से मिलाया साइडें वगैरह, ताकि इसमें गुठली वगैरह ना रह जाए। ये देखिए ये इसका मिक्स आ जाएगा। ये बस इसमें हमने शामिल कर देने विंग्स और इसको मिक्स किया, और बस इसके बाद सिंपली हम एक पैन में ले लेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। ये आ गई कढ़ाई। जब तक ये गर्म हो रहा है, सिंपल हमने विंग्स को फ्राई करना है और इसका एक सॉस बनेगा। सॉस बना लेते हैं, टाइम है बिल्कुल है। पैन लिया, इसमें भी हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 2 से 3 खाने की सारी चीज़ें एक साथ मिला दी गई थी। यानी इसी में हमने केचप, सिरका, लहसुन और चीनी। लेकिन हमारे पास जो बैटर आ गया उसकी वजह से हमने रेसिपी चेंज कर दी। अब हमने सिंपल यहाँ पे करना ये है, चूल्हा किया हुआ है ऑन, और यहाँ पे इसको हम सॉस बनाएंगे बहुत ही मज़े का, खट्टा मीठा चटपटा सा हॉट एंड सार, यानी स्वीट एंड सार, जिसमें केचप, सिरका, लहसुन, चीनी और नमक। तो सबसे पहले इसमें शामिल हो गया चॉप किया हुआ लहसुन, पिज़्ज़ा को हम चेक करते रहेंगे जैसे ही पका। हाँ, हो गया दोनों, कितनी जल्दी हो गया। ये हटा देते हैं और ये हो गया तैयार। ये आ गया, लेकिन कैसे लश पश। दोनों हो गए रेडी। चलिए जी, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, बल्कि इसके स्टैंड्स कहीं से मिल जाए तो चले कोई नहीं, प्लेटों पे रख देते हैं। ये लीजिए, ये आ गया हमारा आज का कौन सा पिज़्ज़ा था, रेशमी कबाब पिज़्ज़ा हो गया रेडी। और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं स्टैंड पे। तो दोनों पिज़्ज़े हो गए रेडी। बीस मिनट के अंदर देखा आपने, बेहतरीन रिज़ल्ट आ गया और फर्स्ट क्लास पक गए।
अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। इसका जो सॉस था विंग्स का, हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया थोड़ा सा। लहसुन इसमें थोड़ा सा फ्राई होगा, जैसी फ्राई होगा चीज़ें सारी शामिल करेंगे, जिसमें चीनी, केचप और सिरका थोड़ा सा पकाएंगे और ये हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। आखिर में विंग्स को हमने इसमें कोट करना है। ऑयल भी हो गया गरम मेरे हिसाब से, हाँ। सो यहाँ पे इसमें हम एक एक करके विंग शामिल कर देंगे। चलिए जी, विंग्स की जितनी कैपेसिटी थी उतने हमने ऐड कर दिए, थोड़े से रोक लिए, थोड़ी देर बाद इसको पकाएंगे। कवर कर देता हूँ उसको मैं, ताकि कलर भी इसका कंट्रोल में रहे। आँच थोड़ी धीमी कर देंगे ताकि जले नहीं, और मैक्सिमम 12 मिनट के अंदर, 10-12 मिनट के अंदर हो जाएंगे तैयार। चले बस ये सॉस मैं फिनिश कर देता हूँ। लहसुन हो गया फ्राई, सिरका, चीनी, नमक और आगे इसमें केचप। सिंपली इसको शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा पकाना है, 2-3 मिनट। चूल्हा कर देंगे बंद और हम जा रहे हैं जब छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा, उल जाएगा। चीज़ी हॉट एंड सार विंग्स अज्जा। चिकन विंग्स आधा किलो, कॉर्नफ्लावर आधा कप, मैदा आधा कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, केचप 5 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप। और मैं आपको पहले तो ये ज़रा विंग्स दिखाऊं कैसे ज़बरदस्त बनी है। देखें, ये बिल्कुल जिस तरह रेस्टोरेंट्स में होते हैं, क्रिस्पी क्रंची, अभी तक कड़क। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है और जायका भी बड़ा बेहतरीन। सो ये जो टेम्पुरा मिक्स है, मैं पहले भी बताता रहता था शो में कि रेड कलर की थैली आती है, नाम नहीं ले सकते थे, ड्यू ड्रॉप, सिंपल। और इस जैसा रिज़ल्ट कोई भी नहीं दे सकता, बेहतरीन रिज़ल्ट देता है टेम्पुरा का। सो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैं आज के जो विंग्स हैं इसको 2 तरीक़ों से बनाऊँगा, वो भी आपको बताते हैं कौन कौन से 2 तरीके हैं। इनको टर्न करते जाएंगे और कुकिंग टाइम इसका 10 मिनट मैक्सिमम। आंच थोड़ी मैं इसके कर देता हूँ धीमी। और यहाँ पे एक सॉस हमने बनाया था, उसमें हम शामिल कर देते हैं ये विंग्स, ये सारे, और चूल्हा कर दिया ऑन। तेज़ आंच पे सिर्फ इसको कोट करना है बस, और फिर देखें इसका बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट हम आपको दिखाते हैं। सॉस जैसे ही गर्म हो जाता है फिर हम इसको करते हैं सर्व। और ये आ गया। अच्छा, जब भी डीप फ्राइंग करेंगे हमेशा किचन अब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट निकालेंगे, ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। जितना भी हेल्दी ऑयल क्यों ना हो, इजाफी तेल है। सो इसका निकालना मस्ट है, इसके लिए किचन अब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट है। ये लीजिए, ये हो गए। चूल्हा किया बंद। चलिए, इसको यहाँ से हटाते हैं। अच्छा, ऑयल जब भी डीप फ्राइंग का इस्तेमाल करें, मेक श्योर किसी सेफ जगह पे इसको ले जाएं। गर्म होता है, गिर सकता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको जब भी इस्तेमाल करें निकाल के और छान लें ठंडा होने के बाद, ताकि इसमें जो भी कचरे वगैरह गिरे हुए हैं चिकन के या किसी और चीज़ों के, वो इसको कंटेमिनेट ना करें, यानी आपका ऑयल जो है दोबारा इस्तेमाल हो सके। इसको हम रखेंगे प्लेन। और इसके ऊपर आ जाएगा एडम्स का चेडर मोज़रेला चीज़। ये थोड़ी ही देर के अंदर होने वाली है मेल्ट। तो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी, बल्कि इसको थोड़ा माइक्रोवेव कर लेंगे, ज़्यादा इजीली हो जाएगा।
और सारा का सारा हो जाएगा। ये गया, जस्ट माइक्रोवेव इट फॉर हाफ अ मिनट। ये इसमें घूम सकेगा? नहीं आएगा, नहीं आ गया। देखते हैं। होने दे, अल्लाह खैर। आवाज़ आई, कुछ हो रहा है, वह होने दे। माजिद भाई ने ओके कर दिया, इसका मतलब पर ओके, जो होना है तो माजिद भाई जाने उनका काम। ये नहीं जी, विंग्स आ गए। ये बड़े मज़े के हैं और इसको और मज़ेदार हम कर देंगे चेडर चीज़ के साथ एडम्स की। बस हुआ कुछ करी, हाँ थोड़ा सा और। हाँ ये क्या हो गया, ये वाला? हाँ चलें। इसके ऊपर भी आ जाएगी एडम्स की चेडर चीज़, बेहतरीन टेस्ट हो जाएगा। पनीर वैसे भी शामिल होती है, ख़ासतौर पर एडम्स की जो चेडर चीज़ है, मोज़रेला, दोनों बड़ी मज़ेदार क्रीमी रियल दूध से बनी। सबसे ख़ास बात उसकी वजह ये कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो मतलब डेयरी चीज़ को नहीं कहते, आई डोंट नो कि किस चीज़ से बनी है, बट स्टिल। ये गया सीधा ओवन में। ये देखें कैसा ज़बरदस्त हो गया। इसको भी रखते हैं थोड़ा देर माइक्रोवेव में। ये नहीं आएगा, चलो भाई, माजिद भाई ने इनकार कर दिया, निकाल लेते। और हम जा रहे हैं छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, यहीं स्टार्ट करेंगे। पिज़्ज़ा हमारा रेडी, साथ में विंग्स भी रेडी। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। रेशमी टिक्का पिज्ज़ा अज्जा चिकन रेशमी के लिए चिकन लेग्स बोनलेस क्यूब्स आधा किलो, दही पानी निकली 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 4 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, तेल 1/4 कप। डो के लिए मैदा 6 कप, खमीर 1.5 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, नमक 1.5 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, पिज्ज़ा सॉस 2 कप, चेडर चीज़ 3 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, मशरूम स्लाइस 1.5 कप। तरकीब: एक बोल में चिकन, दही, लहसुन, अदरक, नमक, सफ़ेद मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाकर मिक्स कर लें। अब इसे कोयले का धुआं दें। फिर एक पैन में तेल गरम करके चिकन को तेज आंच पर 15 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। एक बोल में डो के तमाम अज्जा मिलाएं और नरम डो बनाकर एक तरफ रख दें। उसके बाद डो बेलकर पिज्ज़ा पैन में फैलाएं और उस पर सॉस फैला दें। फिर इसे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से 7 मिनट बेक कर लें। अब इसे निकालकर ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ फैलाएं। चिकन का मिक्सचर और मशरूम स्लाइस डालकर दोबारा 20 मिनट बेक करें। फिर इसे निकालकर सर्व कर दें। चीज़ी हॉट एंड सार विंग्स अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो, कॉर्नफ्लावर आधा कप, मैदा आधा कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, केचप 5 खाने के चमचे, सिरका 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: एक बोल में तेल के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें। फिर तेल गर्म करके चिकन विंग्स को 10 मिनट दरमियानी आंच पर डीप फ्राई कर लें। अब चेडर चीज़ ऊपर रखकर सर्व कर दें। ये जी वापस आ गए और पिज़्ज़ा हो गया तैयार। इसको काटते हैं। अच्छा, आमतौर पे मैंने आपको बताया कि जब भी आप घर में पिज़्ज़ा बनाएंगे, ये टॉपिंग जो है कटिंग के दौरान भागेगी। ये देखें बिल्कुल इसके साथ इंटैक्ट है। इसका मतलब जो हमने काम किया, यानी इसके ऊपर जो टॉपिंग डाली थी, पहले चीज़ उसके बाद टॉपिंग्स, इससे ये होता है कि इसका मॉइस्चर लॉस नहीं होता। और मॉइस्चर लॉस होता है और जो मीट वगैरह सब्जियाँ ऊपर डाली हैं उसकी नमी अंदर ट्रैप नहीं होती, यानी बाहर निकल जाती है। इसकी वजह से टॉपिंग जो हैं ये इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से चिपक जाती है। चले, ये हो गया। आजा 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 आजा, हो गया। चले, ये देखें कैसा स्लाइस, ओह बेहतरीन। ये आ गया हमारा, दोनों सेम पिज़्ज़ा है। इसको पूरा रख देते हैं, थोड़ा सा ज़रा स्लाइड कर लेते हैं।
ताकि स्लाइसेस नुमाया हो जाएं सारे। ये नहीं जी, और ये वाला भी आ गया, इसको हम कर रहे हैं सर्व। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल भी हमारा चीज़ी डे है और चीज़ी डे में हम बना रहे हैं चीज़ बर्गर, स्पेशली जो बीफ हमने दिखाया था उसके साथ और नॉर्मल बीफ के साथ भी, और साथ में बना रहे हैं कलज़ोने। ये एक किस्म का इटालियन डिश है, पिज़्ज़ा का सब्स्टिट्यूट समझ लें। कहीं नहीं जाएगा, कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।